हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइड एजुकेशन। इस वीडियो क्लिप में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसके चारों वर्टेक्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट हमको पता है। ठीक, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया कितना होगा। तो किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्वाड्रेट ज्योमेट्री में फाइंड करने का अभी हम लोगों ने मेथड सीखा नहीं है। हमने जो सीखा वो ट्रायंगल का एरिया निकालना कैसे निकाला जाता है, वो फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो क्यों ना इस क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में बांट दिया जाए, दो पार्टों में बांट दिया जाए ताकि दो ट्रायंगल हमको मिल जाए। कैसे? इसके किसी डायगोनल्स को मिला दिया जाए। कोई एक डायगोनल्स ले लो, सपोज दैट हम बी और डी दो डायगोनल्स को ले लेते हैं। ए पॉइंट आपका डी, ए पॉइंट आपका डी है। दो डायगोनल्स ले लेते हैं बी और डी, सॉरी एक डायगोनल्स ले लेते हैं। वर्टेक्स बी और डी को मिलाने पर हमको बी डी डायगोनल्स मिलता है। ये बी डी जो डायगोनल्स मिला दिया तो हमको दो ट्रायंगल मिल गए। देखिए, एक ट्रायंगल तो आपका ए हो गया, एक ट्रायंगल आपका ए हो गया, ए। ठीक, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया जिसको हम रेड लाइन से मार्क कर रहे हैं। अब आपको एकदम क्लियर पता चल रहा होगा। एक ट्रायंगल है आपका ए बी डी और एक ट्रायंगल है बी डी सी, बी डी सी। अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया जाए, इसका एरिया निकाल लिया जाए, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो पूरा ए बी सी डी का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्यों ना हम दोनों ट्रायंगल का एरिया अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे इनका एरिया, आइए देखते हैं। एरिया निकालने का फार्मूला आपको पता है, उसी फार्मूले पर इसको अप्लाई कर दीजिए। अगर हम ए बी डी की बात करें, ट्रायंगल ए बी डी की बात करें, इसके एरिया की बात करें, तो आइए इस ट्रायंगल में ए बी डी, इस ट्रायंगल में हम लोग इसका एरिया निकालते हैं 1/2। ठीक, 1/2 पहले ही आता है। उसके बाद हम ए का एब्सिसा ले लेते हैं -4, ए का एब्सिसा ले लिया। उसके बाद बी का ऑर्डिनेट -5 और -d का ऑर्डिनेट ले लेते हैं 3। हम लोग कैसे चल रहे हैं? हम लोग चल रहे हैं कि क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ए बी डी। ठीक, क्या ए बी डी। तो हमने ए का एब्सिसा ले लिया, बाकी बी और डी के ऑर्डिनेट ले लिए -5 -3। उसके बाद अब हम किसका एब्सिसा लेंगे? बी का। बी का एब्सिसा कितना है? -3। तो -3 लिखेंगे, +3 नहीं लिखेंगे, -3 लिख लिया। अब बी के बाद क्या आ रहा है? डी। 3 - 2, 3 - -2 तो +2 हो जाएगा प्लस। अब हम किसका एब्सिसा लेते हैं? अब हम लेते हैं डी का एब्सिसा 2। इसका एब्सिसा लेंगे तो यहाँ पर जाएंगे, डी के बाद क्या आ गया? ए। -2 -5 -2 -5 तो +5 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। 1/2 -5 -3 -8 हो जाएगा और -8 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +32 आ जाएगा आपका। 3 2 5 3 जा 15 -15 आ जाएगा। 5 में से 2 गया -5 में से 2 गया 3, 3 2 जा 6 +6 आ गया 1/2। 32 में से 15 गया तो 15 दूना 30, ये आपका 17 बच जाएगा। 17 और 6 ऐड कर लोगे तो 23 आ जाएगा। 23 मतलब आ गया 23/2 स्क्वायर यूनिट। इसका एरिया आ गया 23/2 स्क्वायर यूनिट। ओके, क्लियर। अब हम एरिया निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, किसका? बी, उसके बाद बी के बाद क्या? सी, फिर डी। बी सी डी का एरिया निकालते हैं, यहाँ निकाल देते हैं बी सी डी। ठीक,
हम बी सी डी का एरिया निकालने चल रहे हैं, तो बी का क्या लेते हैं, एब्सिसा। बी का एब्सिसा ले लीजिए 1/2 - 3। हमने बी का एब्सिसा ले लिया। अब क्या करेंगे, सी का आर्डिनेट लेंगे -2 और सी के आर्डिनेट में से डी के आर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे -3। उसके बाद हमने बी का एब्सिसा लिया, तो बी के बाद क्या आया, सी। सी का एब्सिसा लेते हैं 3। सी का एब्सिसा ले लिया, तो आर्डिनेट किसका लेंगे, सी के बाद आएगा डी। डी का आर्डिनेट लेंगे 3 माइनस बी का आर्डिनेट 5 -5 माइनस +5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस बी के बाद सी का एब्सिसा लिया था, सी के बाद अब हम लोग किसका लेंगे, डी का लेंगे। ठीक, हम लोग स्टडी कर रहे हैं बी सी डी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का। ओके, तो अब किसका लेंगे हम, डी का। डी का एब्सिसा आपका कितना है 2। डी के बाद क्या आएगा, डी के बाद आएगा आपका बी। बी का कोऑर्डिनेट आर्डिनेट लीजिए -5 और -2 करेंगे तो +2 आ जाएगा। 3 2 5 हो जाएगा और 5 3 जा 15 -15 आ जाएगा। माइनस क्यों, +15 आएगा। प्लस लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी। 5 3 8 3 जा 24। 5 में से 2 चला गया, -3 2 जा 6 -6। 24 में से 6 चला गया, ये बच जाएगा 18 और 1/2 15 + 18 = कितना आ जाएगा, 8 5 3 13 1 1 2 और 1 3 30 कितना आ गया, 33/2। ये आ गया स्क्वायर यूनिट लिख दो, ये स्क्वायर यूनिट लिख लेना। ये आ गया आपका 33/2 स्क्वायर यूनिट। और अगर इन दोनों को ऐड कर दो तो ए बी सी डी का एरिया निकल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो एरिया आप क्या निकल जाएगा, ए बी सी डी का निकल जाएगा। ए बी डी का कितना आया, ए बी डी का एरिया कितना है 23/2। बी डी सी का, बी डी सी कह दो या बी सी डी कह दो, बी सी डी कहो या बी डी सी, बी सी डी। बी सी डी का क्या निकल गया है 33/2। दोनों को ऐड कर लिया तो कितना आ गया, /2 दोनों में तो ऐड हो जाएगा, 3 3 6 3 2 5 56/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 28। क्या, 28 स्क्वायर यूनिट। यहाँ लिख दोगे आप स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से कोई फिगर, कोई शेप ऐसा हो जिसमें 4 वर्टेक्स हो, ठीक, वह क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, तो उसके 2 पार्ट कर दीजिए। ठीक है, जैसे हमने बी और डी को मिलाया, आप बी और डी को मत मिलाना, आप ए और सी को मिला के 2 ट्रायंगल बनाना, दोनों का एरिया निकालना अलग अलग और दोनों को ऐड करना, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक, समझना, इससे करना अपनी तरफ से। आप अपने जब तरफ से करेंगे तो आपको चीज़ें सारी क्लियर होंगी। इसको देखकर, इसको समझकर अपनी जो थॉट है, अपना जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लो। उसके बाद हमने जैसे बताया आप उस तरीके से मत करो। आप किस तरीके से करो, हमने बी और डी को डायगोनल्स मान लिया, बी डी वर्टेक्स को मिला के बी डी डायगोनल्स तैयार किया। आप क्या करोगे, ए और सी वर्टेक्स को मिला के ए सी डायगोनल्स तैयार करना और आपको ए ट्रायंगल मिलेगा और ए ट्रायंगल मिलेगा। इन दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकालना, दोनों को ऐड करना, वो भी 28 स्क्वायर यूनिट ही आएगा। ओके, क्लियर है? सो if you are happy seeing this video, please like this video and share, subscribe and comment also. Thank you for watching.